हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ से देखेंगे पोंगल के तीसरे दिन को माट्टू पोंगल कहा जाता है। पहले दिन को क्या कहा जाता है? बोंगी पोंगल कहा जाता है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है और पोंगल के तीसरे दिन को माट्टू पोंगल कहा जाता है। यह दिन पशुओं की पूजा का दिन होता है। माना जाता है कि पशु ही जीवन के आधार है। यानी कि माट्टू पोंगल के दिन क्या करते हैं? पशु यानी गाय, बैल, ये सब पशु होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है। और क्या माना जाता है कि पशु ही जीवन के आधार है। ये फसलों की उपज में सहायता करते हैं। हम खेत में हल जोतने के लिए पहले बैलों का इस्तेमाल करते थे ना। बैलों को के पीछे हल लगाकर खेत को जोता जाता था। तो ये फसलों में उपज में सहायता करते हैं, यानी हमारी मदद करते हैं। इससे ही हमें दूध, दही मिल पाता है। गाय हमें दूध देती है ना, दूध में से दही बनता है ना। तो इन पशुओं के द्वारा ही हमें दूध और दही मिल पाता है। माट्टू पोंगल की एक कुरीति भी है। कुरीति यानी खराब आदत, जिसे क्या कहते हैं? जल्ली कट्टू। क्या कहते हैं? जल्ली कट्टू कहा जाता है। इसमें बैलों एवं भैंसों को तंग कर पहले दौड़ाते हैं और फिर उन्हें काबू में लाया जाता है। इस त्योहार में जल्लीकट्टू नाम की एक कुरीति यानी एक खराब आदत है, उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं लोग। कैसे कि पहले भैंसों और बैलों को तंग किया, यानी परेशान करते हैं। क्या करते हैं? परेशान करते हैं पहले, यानी उनको परेशान करके उनको गुस्सा दिलाया जाता है। फिर उनको काबू में लाने की कोशिश करते हैं, यानी उन पर कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। यह पालतू पशुओं पर अत्याचार है, यानी इसके द्वारा क्या होता है? अत्याचार होता है पशुओं पर। भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय ने इसे अवैध करार देते हुए जल्लीकट्टू को न मनाने का आदेश दिया था। यानी इस त्योहार के द्वारा इस तीसरे दिन, ये माट्टू पोंगल के दिन, ये जल्लीकट्टू नाम का खेल खेला जाता है। उसमें जो उनके पालतू पशु यानी कि भैंसें होती है, बैल होते हैं, उनको पहले बहुत परेशान करते हैं और उनको गुस्सा दिलाते हैं। और जब वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, फिर उनको काबू में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके द्वारा पशुओं को तो परेशानी होती ही है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे हादसे भी होते हैं जिसमें इंसानों को भी बहुत चोट पहुंचती है। कई बार तो इंसान बहुत बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने उसको अवैध करार करते हुए उस पर मनाही फरमाई थी, यानी कि उसको न मनाने का आदेश दिया था। पोंगल हर्षोल्लास के साथ दोस्ती, भाईचारे एवं पशु प्रेम का संदेश भी देता है। हमने देखा ना कि उसका पहला दिन पोंगी पोंगल कहलाता है। उसमें किस देवता की पूजा होती है? इंद्र देवता की पूजा होती है। पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल कहलाता है। उसमें सूर्य देवता की पूजा होती है। और पोंगल का जो तीसरा दिन है वो माट्टू पोंगल कहलाता है और उसमें पशुओं की पूजा होती है। तो इस त्योहार से हमें दोस्ती, भाईचारे और पशु प्रेम सभी का संदेश मिलता है। बच्चों, कोई भी त्योहार हो तो हमें उसे हर्षोल्लास से हम उसे मनाते हैं और उसी त्योहार में हमें उस राज्य की, किसी भी प्रदेश के रीति रिवाज की झलक हमें देखने को मिलती है। तो आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे जो जीवन सूत्र दिया है वो देखेंगे। त्योहार उत्साह, उमंग, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक होते हैं।
तो कोई भी त्योहार देखे हम तो उसमें सभी धर्म ज्ञाति के लोग आपस में भाईचारा के साथ उत्सव मनाते हैं। इसीलिए त्योहार क्या है? उत्साह। उत्साह यानी खुशी तो हमें मिलती है, उमंग होता है। राष्ट्रीय एकता यानी कि हर एक धर्म के लोग उसको साथ में मिलकर मनाते हैं और अखंडता के प्रतीक होते हैं। अब पीछे देखिए पेज नंबर 76 पर अभ्यास के लिए टॉपिक है वो हम देखेंगे। उसमें पहला है मौखिक। मौखिक में प्रश्न नंबर 1 है श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। तो इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं वो आपको ये शब्द क्या करने हैं, अच्छी तरह से उसका उच्चारण करना है और अच्छे हैंड राइटिंग निकाल कर अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला शब्द है त्योहार। क्या है? त्योहार हर्ष, उल्लास, इंद्र, वर्षा, भोग, उपज और अत्यंत। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको ये सभी शब्द है, मैंने आपको शब्दार्थ लिखने के लिए बोला था ना, उसके नीचे आपको ए वाला हेडिंग लगाना है अभ्यास के लिए और उसके बाद ये सभी शब्द अच्छे हैंड राइटिंग निकाल कर आपको लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है वो मैं आपको बाद में नोटबुक में करवाती हूँ। उसके बाद है लिखित। क्या है? लिखित। लिखित में है प्रश्न नंबर 1 जोड़कर लिखिए। क्या करना है? यहाँ जोड़े बनाने हैं, यानी आपको इधर उलट सुलट दिया है तो उसके सामने जो भी आता है वो जोड़ बनाकर आपको नोटबुक में लिखना है। तो पहला है क। बोंगी पोंगल के दिन नदी में, तो इसमें से सामने में से कौन सा वाक्य आएगा उसके सामने? ये वाला। क्या करते हैं? भोंगी पोंगल के दिन नदी में नहाकर इंद्र की पूजा की जाती है, यानी पोंगल का पहला दिन। उस दिन क्या करते हैं? नदी में नहाते हैं और इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, यानी नहाकर इंद्र की पूजा की जाती है। क्या वाक्य बना पूरा? भोंगी पोंगल के दिन नदी में नहाकर इंद्र की पूजा की जाती है। अब ख। दूसरा दिन क्या आएगा? ये वाला सूर्य पोंगल कहलाता है। पोंगल का दूसरा दिन क्या कहलाता है? सूर्य पोंगल कहलाता है। अब ग। सूर्य देवता फसलों को क्या देते हैं? ये वाला आएगा ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य देवता क्या करते हैं? फसलों को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब बड़ा ग। पशु ही जीवन के आधार है। क्या बनेगा वाक्य? पशु ही जीवन के आधार है। अब अंग वाला पोंगल भाईचारा एवं पशु प्रेम का संदेश देता है। क्या बनेगा पूरा वाक्य? पोंगल भाईचारा एवं पशु प्रेम का संदेश देता है। एक बार हम फिर से देख लेंगे। पहला क है बोंगी पोंगल के दिन नदी में नहाकर इंद्र की पूजा की जाती है। पहला वाक्य इस तरह से बनेगा। ख में दूसरा दिन सूर्य पोंगल कहलाता है। ग सूर्य देवता फसलों को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर क्या आएगा? बड़ा ग वाला पशु ही जीवन के आधार है। और अंग लास्ट वाला पोंगल भाईचारा एवं पशु प्रेम का संदेश देता है। आपको आपकी किताब में इसी प्रकार से पहले जोड़ना है और फिर नोटबुक में उसके सामने जो वाक्य आता हो उसी प्रकार से आपको लिखना है।
समझ में आ गया बच्चों? आपको ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।